अखिलेश जब जाली वाली टोपी लगा के गमछा डालते तो ये लगता है कि अब कब्बाली शुरू होने वाली है। वो इतने सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए भी एक बार अयोध्या नहीं गए तो हम उनको वोट देंगे? हम सनातन नहीं है, हम नहीं देंगे उनको वोट। सपा जातिवाद और परिवारवाद पार्टी है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है कोई गुंडा। डिम्पल यादव नहीं, सपा की नहीं बनेगी, वो तो केवल फतिया पड़ेंगे। अब वहाँ पर चुनाव के बाद अखिलेश जी फतिया पड़ेंगे। गुंडागर्दी करते हैं, बेई पकड़ कराते हैं और बेई छुड़ाते हैं। चोरबारी पार्टी है। कौन सी पार्टी? सपा, अखिलेश। ये देखो वोट है मेरा, ये पहला पड़ेगा कमल के फूल में। पहला सुबह 7 बजे पहले मतदान, उसके बाद जलपान होगा। समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली लोकसभा सीट मैनपुरी में इस बार मैं एक बार लगातार मौजूद हूं। द न्यूज़पेपर की टीम लगातार सर्वे कर रही है ये जानने के लिए कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी की लोकसभा सीट का इस बार किला क्या भारतीय जनता पार्टी के जयवीर सिंह जो है वो किला को ध्वस्त कर पाएंगे, या फिर एक बार समाजवादी पार्टी का ही सांसद यानी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी यानी डिम्पल यादव यहाँ पर जो है वो दोबारा से विजय हासिल कर पाएंगी। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। चर्चा की शुरुआत आपसे। क्या नाम है? मुकेश मिश्रा। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि भाई गढ़ जो अगर लगातार बना हुआ है अब तक, उसको किस तरह से जनता इस बार नकार पाएगी, बताइए। जयवीर जी ने जो यहाँ विधायक जो जयवीर जी हुए हैं उनके विकास जो उन्होंने किया है, 2 साल उनको हो गए यहाँ पे, उन्होंने जो शहर का विकास किया है और जो मोदी का शासन है, जो मोदी विकास यहाँ पर कर रहे हैं, उस विकास की दम पे यहाँ का किला जो ढहेगा। और जो है हमेशा यहाँ से जो जीतते आए हैं सपा परिवार से, सैफई परिवार से, वो इस बार जो है मिथक टूट जाएगा, किला ढह जाएगा इस बार। और मोदी के कार्यकाल पे, मोदी की योजनाओं पे, मोदी के विकास पे यहाँ वोट पड़ेगा। और इस बार जो है डिम्पल का कहीं कुछ भी नहीं है, चारों तरफ मोदी में वातावरण है, पूरे जिले का, पूरे मैनपुरी का, पूरी विधानसभा का, चारों विधानसभा का। परसों जो है 4 दिन पहले योगी जी आए थे जसवंत नगर में। जसवंत नगर में वो भीड़ हुई है कि 20,000 आदमी पंडाल के बाहर खड़ा रहा है, जबकि वहां 15 से 20,000 कुर्सी पड़ी हुई थी, सारी कुर्सी भरी थी और पंडाल के बाहर कम से कम 20,000 जनता खड़ी हुई थी। इस बार जसवंत नगर से भी जो है वो शिवपाल सिंह का गढ़ बताते हैं उसको, वो भी गढ़ ध्वस्त होगा। वहां से जो है हम लीड लेके आएंगे। और ये मैनपुरी में तो हमारे जयवीर जी यहाँ से विधायक हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने पूरी मैनपुरी का विकास किया हुआ है। चारों तरफ मोदी में वातावरण है। क्यों? ये मोदी का चुनाव है। यहाँ पर डिम्पल कहीं नहीं है, डिम्पल कहीं अभाव है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इससे ज्यादा जीतो, इससे जितनी बार जितना जीती थी उससे कई ज्यादा जीती। ये अखिलेश की बात आप करते हो। अखिलेश जब जाली वाली टोपी लगा के गमछा डालते तो ये लगता है कि अब कब्बाली शुरू होने वाली है, समझे। अखिलेश कहीं विकास नहीं, अखिलेश तो हवाई फायर कर रहे हैं, समझे। अभी वहाँ तेज प्रताप को दे दिया था, जब लगा कि तेज प्रताप का तो कुछ भी नहीं, तो अब वहां पहुंच गए। आजमगढ़ में उन्होंने उनको धर्मेंद्र को दे दिया, बदायूं में उन्होंने शिवपाल जी को दिया, वो भाग गया छोड़ के, अपने बेटों को फंसा दिया कि सीट हार रही है हो जाएगी, वो चले आए। यहाँ पर जो है फिरोजाबाद में वो अच्छे जी खड़े हुए, परिवार के ही लोग सिर्फ रह गए हैं। परिवार के ही लोग जो ही वो ही कब्जा करना चाहते हैं पूरे प्रदेश पे। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं रही। अब मोदी का काम बोल रहा है, मोदी का काम बोल रहा है। और जो मोदी ने नारा दिया है 400 पार, ये होके बचेगा। मैनपुरी पे 400 का पार का धक्का लगेगा। मैनपुरी में 400 के पार का धक्का मैनपुरी लगा के भेजेगी। मैनपुरी तो आप वो रिकॉर्ड बनाएगी। किले को गढ़ कहते, गढ़ अब वो जमाना चला गया गढ़ का। लगभग 3 लाख वोटों से पहले भी विजय हुई थी, कैसे ये आपकी बात, वो सिंपैथी मुलायम सिंह जी थे, सिंपैथी वोट पड़ा था उनका। और एक इतिहास और है यहाँ का, हम आपको बता दें, डिम्पल कभी दूसरा चुनाव नहीं जीती। अच्छा, डिम्पल राजनीतिक टोटका है। डिम्पल कभी दूसरा चुनाव नहीं जीती। फिरोजाबाद में दूसरा चुनाव हारी, वो कन्नौज में दूसरा चुनाव हारी। फिरोजाबाद में उनको राजबब्बर जी ने हराया था और कन्नौज में उनको सुब्रत पाठक जी ने हराया था। दूसरा चुनाव आज तक नहीं जीती थी। और आपको एक चीज और बता दें, हमारी मैनपुरी में अभी तक दमदार प्रत्याशी नहीं दे पाई थी पार्टी। इस बार जो प्रत्याशी दिया है, यहाँ का गढ़ भी रहेगा, किला भी रहेगा, न तो शिवपाल का गढ़ रहेगा जसवंत नगर, और न मैनपुरी का गढ़ रहेगा। यहाँ से अब बीजेपी ही निकल रही है। पूरा मन, पूरी वातावरण जो है भाजपा में, मोदी में वातावरण हो चुका है। क्यों खिलाफ है इतनी जनता? क्यों अगर मूल कारण जानूं तो खिलाफ क्यों जनता? क्योंकि लगातार जो है समाजवादी पार्टी का सांसद रहा, तो खिलाफ क्यों जनता? डिम्पल अब आई है, चुनाव आया तो डिम्पल आ गई जिले में। जयवीर सिंह ने हर शनिवार को यहाँ मीटिंग की है। अपना उनका कार्यालय जो बना हुआ है, हर शनिवार को वहाँ बैठे जनता दरबार लगाते हैं, जनता की बात सुनते हैं वो। और डिम्पल 2 साल हो गए डिम्पल को जीते हुए, डिम्पल आई नहीं। और डिम्पल ने अपनी सांसद निधि से 2 साल में जिले में करा क्या दिया है, जिला में करा क्या दिया। किसी मरी मौत में नहीं, किसी के दुख सुख में शामिल
नहीं हुई। गली में वो आ गई हैं। क्या क्या कह रहे हैं? वो डिम्पल यादव यहाँ पर किस मोहल्ले में आई है वो? हाँ वो आप बताएं। हाँ कह रहे हैं कि इस बार जीत होगी ऐतिहासिक। नहीं होगी, ये उनका सिर्फ भ्रम फैलाना है और कुछ नहीं है उनका। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी डिम्पल यादव की। अरे कहीं कुछ नहीं है, वो तो अपना भ्रम फैला रहे हैं। आगे आइए। वो अपना भ्रम फैला रहे हैं। यहाँ पर जयवीर सिंह ही जीतेंगे। डिम्पल यादव नहीं जीतेंगी। नहीं जीतेंगी। और जय श्री राम। श्री राम के नाम पर होगा या फिर कुछ और होगा? श्री राम के नाम पर होगा। हैं? वो इतने सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए भी एक बार अयोध्या नहीं गए, तो हम उनको वोट देंगे? हम सनातनी हैं, हम नहीं देंगे उनको वोट। तो राम मंदिर की वजह से वोट नहीं देंगे? हाँ नहीं देंगे। नहीं देंगे उनको। तो कौन आने वाला है इस बार दोबारा से? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह जीत जाएंगे इस बार? हाँ जयवीर सिंह यहाँ पर जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। मैनपुरी शहर के लिए क्या किया है? आप बताइए क्या किया डिम्पल यादव ने? कुछ नहीं किया है। जो हॉस्पिटल बना था सपई में, वो मैनपुरी के लिए था। जो करैल से हाईवे निकला है वो भी मैनपुरी के लिए था। क्यों? उन्हें अपनी खाली पहचान दिखानी थी, इसलिए सपई में हॉस्पिटल बन रहा है। तो क्या सफाई कर रही है इसलिए हार? ओनली सपई, ओनली सपई के लिए उन्होंने जो कुछ किया है वो सपई के लिए किया है। मैनपुरी शहर के लिए कुछ नहीं किया है। जातिवाद और परिवारवाद पार्टी है सपा। सपा जातिवाद और परिवारवाद पार्टी है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है कोई गुंडा। हाँ, इस बार माननीय ठाकुर जयवीर सिंह की ऐतिहासिक जीत होगी और अब की बार 400 पार बिल्कुल होगा। 450 जाएंगे। और 2 लाख वोट डिम्पल यादव यहाँ से हार रही हैं। 3 लाख से जीती है पहले। जीती तब जीती थी, वो धो के हम जीत गए। और ये कहते हैं ना मुलायम सिंह का गढ़ है, कोई मुलायम सिंह का गढ़ यहाँ पर नहीं है। मुलायम सिंह ने क्या किया यहाँ? कुछ नहीं किया। विकास किया ठाकुर जयवीर सिंह ने। बामा चौराहा देख लो, सिंधिया चौराहा देख लो, करेल चौराहा देख लो, ज्योति चौराहा देख लो, हर जगह मूर्तियां स्थापित की हैं। विकास किया है मैनपुरी में और विकास अब की बार फिर होगा। और सपा का गढ़ कहे जाना वाला सपा का गढ़ ढह गया समझ लो। नहीं रहेगा इस बार गढ़? कुछ नहीं रहेगा, सपा साफ हो जाएगी। फिर जीत गई तो फिर क्या करेंगे? वोट होगा श्री राम के चरणों में और इस बार भाजपा फिर जीतेगी। राम के नाम पर वोट जाएगा? राम के नाम पर जाएगा, जाता है वो जाएगा, जाता है वो जाएगा। विकास के नाम पर नहीं जाएगा। विकास के नाम पर नहीं जाएगा। विकास तो जयवीर सिंह कर रहे हैं। डिम्पल ने किया क्या यहाँ पे? जो सांसद है उन्होंने विकास नहीं किया है। कोई सांसद नहीं है। धोखे हम जीत गई, धोखे हम जीत गई हैं। अब कुछ नहीं होगा। पार्टी में है क्या ये बताओ? तुम ये बताओ पार्टी में है क्या? परिवारवाद और जातिवाद एक भी अलग। कह रहे हैं कि जो भी काम हुआ, देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं जो भी काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के समय पर हुआ है, वरना उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं। कहाँ काम हुआ है? कोई काम नहीं दिख रहा हमें तो, कोई काम नहीं दिख रहा है। जे बताओ, सपा का गढ़ कहते वो अपने आप को, कहाँ सपा का गढ़ रहा? गढ़ ढह गया। अब तक सांसद उनका है तो फिर तो गढ़ ही हुआ ना। कोई सांसद नहीं रहा, धोखे में जीत गई। धोखे में जीत गई वो। उससे पहले कैसे जीत गए? अब की बार ठाकुर जयवीर सिंह जीत रहे हैं। डिम्पल यादव बने, विधायक बने, मंत्री बने, सांसद फिर बनेंगे। डिम्पल यादव 2 बार जीते, योगी 2 बार जीते, योगी 2 बार जीते, इस बार मोदी फिर जीत रहे हैं। योगी 2 बार। यादव हार रही है, आपको लगा? अरे हार गई, हार गई। पार्टी में है क्या? परिवारवाद, जातिवाद, परिवारवाद और जातिवाद, कुछ है ही नहीं परिवार में। वही परिवार को उतार देते हैं। तेजू, शिवपाल, वो भी आजमगढ़ गढ़ कहते हैं अपने आप को, शिवपाल गढ़ कहते हैं, कोई गढ़ नहीं है। इस बार ठाकुर जयवीर सिंह जीत रहे हैं। जयवीर सिंह जीतेंगे? जीत गए। डिम्पल यादव हार जाएंगे, आपको लग रहा है? क्लियर हार है यार। कौन से भ्रम में जी रहे हो तुम? क्लियर हार है। नहीं जी रहे हम तो ये देख रहे हैं कि 3 लाख से जीती है। श्री राम चरणों की, उनकी चरणों में वोटिंग होगी और यहाँ मैनपुरी जनता जान चुकी है। इस बार श्री राम के चरणों में वोटिंग होगी और पहला वोट ही सुबह 7 बजे कमल के फूल में बटन दबेगा और कोई रोकेगा नहीं। कोई नहीं रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। अच्छा। और इस बार ठाकुर जयवीर सिंह जीतेंगे। चलिए देख रहे हैं। अंकल क्या लग रहा है इस बार कौन, डिम्पल यादव जीतेंगे कि हार जाएंगे? नहीं, हार जाएंगे। हार जाएंगे? क्या कारण है हारने का? उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अच्छा। ना कभी आई और ना ही उन्होंने कोई ऐसा को करा जो गरीबों के लिए फायदेमंद हो। मोदी ने आयुष्मान कार्ड घर बैठे बनवाए, हमारा खुद बनाए, घर बैठे बना दिए। और मोदी की सरकार बनेगी और निश्चित बनेगी, निश्चित बनेगी, निश्चित बनेगी। राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टी तो कह रही है कि इस बार विदाई तय हो जाएगी मोदी जी की। मोदी की विदाई नहीं होगी और आसमान छू जाएंगे मोदी। ये गारंटी है, आसमान छू जाएंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि घबराए हुए हैं, जगह जगह मीटिंगें करनी पड़ रही हैं। विपक्ष के कहने से क्या होता है? वो तो सालों से कहते चले आए। राहुल गांधी सालों से ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक करा क्या?
आयुष्मान कार्ड मोदी ने बनवाए, गरीबों को हमें फायदा हुआ। कितने परसेंट चल रहे हैं, कितने परसेंट मोदी के कार्ड चल रहे हैं, कितने परसेंट चल रहे हैं? वो मुकल गोयल के सामने जितने लगे 450 का बैच और जेल काटी 28 दिन की 27 दिन की, उसमें क्या हुआ? आज तक भर्ती कैंसिल नहीं हुई और वो कोर्ट में है। क्या नाम है आपका? भुवनेश कुमार सिंह। अच्छा, तो किसकी सरकार आपको लगता है? किसकी बनेगी? सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार बनेगी? बनेगी। 4,20,000। कौन जीतेगा? क्या सपा की? कौन जीतेगा यहाँ से? डिम्पल यादव। नहीं, सपा की नहीं बनेगी, सपा की नहीं बनेगी, सपा की नहीं बनेगी। वो तो कहने की सपा की वो तो केवल फतिया पड़ेंगे। अब वहाँ पर चुनाव के बाद अखिलेश जी फतिया पड़ेंगे, वहाँ पर जा जाके फतिया पड़ेंगे और कोई काम नहीं उनका। जय श्री राम, जय श्री राम। युवाओं की जिंदगी खराब कर दी। कितने किसने जिंदगी खराब कर दी? कितनी भर्तियां निकली? युवाओं की जिंदगी खराब कर दी। किसने? युवाओं की। किसने कर दी? बीजेपी सरकार। बीजेपी ने युवा, ये का युवा ये रहे, बीजेपी ने युवाओं की जिंदगी खराब कर दी। कोई जिंदगी खराब नहीं कर दी। ये बताओ, ये बताओ, बताओ क्या नहीं की? बोलने दो, बोलने दो। राम मंदिर जाने का आपके पास टाइम नहीं है, फतेह पढ़ने का आपके पास टाइम है। जनता जवाब देगी आपको। डेली भर्तियां आ रही हैं, डेली भर्तियां आ रही हैं। हमने झेला है, हम झेल रहे हैं। बताइए, बताइए दिक्कत क्या? फतिया पढ़ने का टाइम है, सब झेल रहे हैं। हमने झेला है, हमने झेला है, इन्ना झेला है। क्या झेला है? क्या झेला है? क्या झेला है? जो एक्यूरेट करके जाते हैं और वो ही फंस जाते हैं। अरे सरकार किसकी बन रही है? सरकार बनेगी, उसकी बनेगी, लेकिन डिम्पल यहाँ से जीतेंगे। डिम्पल यादव जीतेंगी। डिम्पल यादव यहाँ से जीत रही है। डिम्पल किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। वो अपनी यहाँ पर गढ़ नहीं बचा पा रही, वो कहाँ से यहाँ से जीत पाएंगी? जीतेगी कह रही है, जनता तो हरा रही है। डिम्पल यादव नहीं जीत रही है, क्यों? परिवारवादी पार्टी है। अपने एक उनका सदस्य छेपई का परिवार का सदस्य हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहीं खड़ा कर दो, उन्हीं का वोट होगा। क्या उनका ऐसा औचित्य नहीं है? गुंडागर्दी करते हैं, बेई पकड़ कराते हैं और बेई छुड़ाते हैं। चोरबारी पार्टी है। कौन सी पार्टी? सपा, अखिलेश। और उन्होंने कोई काम नहीं करते हैं, गुंडागर्दी कराते हैं, बहन बेटियों की लड़त उड़ाते, इज्जत लुटाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि गुंडागर्द पार्टी है समाजवादी पार्टी। आप कह रहे हो कि सपा की सरकार। कौन कहता है? कौन कहता है? योगी जिंदाबाद। चलिए दोबारा से एक मिनट दोबारा से रुक जाइए। चर्चा पे वापस लौटते हैं दोबारा से। क्या लग रहा है, किस कारण से डिम्पल यादव यहाँ से हारेंगी या जीतेंगी? क्या लग रहा है? ये कारण है इनके सरकार काल में, सपा सरकार में बिल्कुल विकास नहीं हुआ है और दिन दहाड़े बसें लूटी जाती थी। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले घरोर में दिन दहाड़े 4-6 बसें लूटी गई थी और ये कुछ नहीं विकास हो रहा है। सपा को वोट देना नुकसानदायक है और मोदी सरकार बनने जा रही है और मोदी को वोट देके फायदा बंद हो रहा है। और मोदी को वोट देना नुकसानदायक है। हाँ, बहुत नुकसानदायक हो रहा है। क्यों? गुंडागर्दी बहुत बढ़ती है, दिन दहाड़े बलात्कार होते हैं, दिन दहाड़े चोरियां होती हैं, इसलिए नहीं देना चाहते हम। हाँ, भाजपा सरकार बनेगी, श्री राम मंदिर के नाम से वोट उनको मिलेगा और वो मोदी जी सरकार। डिम्पल तो जीत रही है ना। अरे कहीं नहीं, तो यार भ्रम फैलाया जा रहा है, कहीं नहीं जीत रही यहाँ से। मुलायम सिंह जब जिंदा थे, कह रहे 12 बजे तक तो जीत जाएंगे। अरे कहीं नहीं, वो तो कहने का है 12 बजे के बाद ये गलाती है उनको। 12 बजे तक तो हमारी जीत हो जाएगी। डिम्पल यादव कभी दोबारा जीती नहीं पाई, फिरोजाबाद में एक बार जीती, दोबारा हारी, कन्नौज में एक बार जीती, कन्नौज में दोबारा हारी, मैनपुरी में एक बार जीती, अब दोबारा हारना है, हार चुकी है। दोनों का तो इतिहास है, दोबारा कहीं जीती ही नहीं है। हाँ, उन्हें किस्मत ये है। तो ये तो राजनीतिक टोटका हो गया। कह रहे हैं कि विकास बहुत किया, समाजवादी पार्टी ने जीत जाएगी। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। विकास तो कन्नौज में भी किया था, फिर क्यों हारेगी कन्नौज में? किया था, उनका तो इतिहास है, हारेगी। आगे आ जाइए। क्या? हाँ जी, आ जाइए। हमारे बड़े लोगों ने, आदरणीय लोगों ने, सभी ने बता दिया। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा, अब की बार 400 पार। 400 पार तो सब कह रहे हैं। क्यों? ज्यादा बात नहीं कहूँगा। चलिए सर, क्या लग रहा है? क्योंकि बच्चे, बूढ़े, जवान सब ये कह रहे हैं कि डिम्पल यादव हार रही हैं, लेकिन 3 लाख वोटों से जीतने वाला व्यक्ति कैसे हारेगा? जरा इसका समीकरण बता दीजिए।
दरअसल क्या है कि अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसमें क्या था कि डिम्पल यादव को यहाँ खड़ा किया गया। डिम्पल यादव अभी सहानुभूति मुलायम सिंह की रही, जिसके कारण उनको अधिक वोट मिला और वो जीती। परंतु उसके बाद किसी जनता ने यहाँ पे कहीं गली में या कहीं उन डिम्पल यादव को नहीं देखा गया। अब वो ये चाहते हैं कि परिवारवाद यार ये उसके चक्कर में फिर से हमें शायद जीत मिल जाए हो, परंतु ये अब असंभव है, क्योंकि योगी और मोदी की जो लहर है और जो उनके काम हैं उनको देखकर जनता का रुझान बदल चुका है। इसलिए इस बार मोदी के लिए ही लोग वोट करेंगे। कारण है कि राशन की और समस्याएं बहुत सारी ऐसी हैं जिसके लिए भाजपा के लोग गली गली सब उनकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कर रहे हैं, परंतु अब जनता जान चुकी है कि परिवारवाद और झूठी राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए लोग मोदी को 400 पार मान रहे हैं। समाजवादी पार्टी लेकिन इसको अभी भी नकार रही है, कह रही है कि इस बार मोदी की कोई लहर नहीं है और परास्त होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और मैनपुरी से तो डिम्पल यादव रिकॉर्ड मतों से जीत रही है। भाई ऐसा है, अगर ऐसा था तो एनडीए सरकार में सारे लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, तरह तरह की इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो इतने बेचैन हैं, इतने विफल हो रहे हैं, तो मोदी का सामना करने के उनमें साहस नहीं है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि आप देखें शिवपाल सिंह बदायूं से लड़ने गए थे, उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं से खड़ा हुआ है, पर शिवपाल सिंह को भी लगा कि बदायूं से हम हारेंगे, तो उन्होंने अपने पुत्र को सामने कर दिया और यहाँ भी कोई विकल्प नहीं था। आपने देखा होगा बहुत लेट जाके कन्नौज में अखिलेश जी ने अपना पर्चा नामांकन किया। उसका रीजन क्या था कि आप पहले नहीं कर सकते थे वो, पर उनको लग रहा था कि कन्नौज में भी हमें हार का सामना करना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के उन्होंने ये चीजें अपनाई, उसका कारण वह था। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी डरी हुई है। नहीं, योगी सरकार, समाजवादी पार्टी कहती है कि योगी सरकार डरी हुई है, 80 में 80 का झूठा वादा चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये जीत गए हैं, 80 जीत गए हैं। इस बार कमल खिलेगा। कौन से भ्रम में जी रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब कह रहे ठाकुर जयवीर सिंह जीतेंगे, कोई नहीं हरा पाएगा उन्हें। सपा का गढ़ कहे जाने वाला अब सपा का गढ़ ढह गया। जी देखो वोट है मेरा, ये पहला पड़ेगा कमल के फूल में। पहला सुबह 7 बजे पहले मतदान, उसके बाद जलपान होगा। भ्रम में मत जीना। सपा का कहे जाने वाला सुनने आपको, अरे सुरेंद्र अखिलेश यादव क्या करें यार, टोटी चोर है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा कोई गुंडा। अखिलेश यादव सुन रहे हैं, सुरेंद्र यार अब की बात 400 पार है। 400 पार हो गया। हाँ। कोई नहीं हरा पाएगा इस बार, नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा। माननीय ठाकुर डिम्पल यादव फिर ना जीत जाए, देख लीजिए। डिम्पल यादव फिर ना जीत जाए। कौन से भ्रम में जी रहे तुम यार, हार गई डिम्पल यादव, हार गई वे यार। जा बताओ, परिवार है का, पार्टीवाद और जातिवाद, जातिवाद है परिवारवाद है, कुछ है पार्टी में यार। कोई डिम्पल खड़ो कर दिए, कोई चाचा को, कोई मामा को, भतीजे को। अदर कैंडिडेट का मर जाते हैं, अदर उतारती नहीं है भाई, घूम फिर के परिवार में आ जाते हैं। वो तो कह रहे हैं पीडीए के साथ में है, पिछला दलित में यार कोई सरकार ना बन रही है मोदी के अलावा। हर जगह बीजेपी है, विकास देख रहे तुम यार। भावचुरा जावलाटे चमकी मिल रही तुम्हें यार। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट, सुभाष चंद्र की बहुत उत्तर प्रदेश में कितनी सीट लग रही है भाजपा की? अरे यार 400 पार है हर बार। 80 में से कितनी सीट? तो 80 बनी है, तो आपकी 400 पार ना हो रहे हैं। हाँ यार, चार सांसद जीते 400 और 400 पार होगी सीट है, जीत गई मोदी, जीत गए। हाँ। आपने पहले जिता दिए। अरे यार 7 मई को वोटिंग है यार, सब वोट पड़ेंगे भाजपा। बहुत यार करते हो यार, इधर आ जाओ यार। हाँ बताइए सर, क्या लग रहा है? नहीं, ये लग रहा है कि अब की बार यहाँ से बीजेपी सीट निकाल लेगी। हाँ, अच्छा जो गढ़ है वो ढह जाएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल ढह जाएगा। वो जातवादी पार्टी है, समाजवादी होती तो मतलब और किसी को प्रत्याशी। कौन सी पार्टी है वो? परिवारवादी पार्टी है। जब वो और कोई यादव नहीं मिला था परिवार के अलावा, और किसी यादव को उन्होंने टिकट दी नहीं। जहाँ उनके गढ़ हैं, यादव ज्यादा बहुमूल्य है, वहाँ वो अपने परिवार के उतारते। जैसे आप मान लो मैनपुरी है, कन्नौज है, आजमगढ़ है, फिरोजाबाद है, और किसी यादव को क्यों नहीं उतारा? हाँ, ये बहुत सोचने की बात। वोट तो है ना। वो ये देखते हैं कि अपने परिवार से ही हम जीत जाएंगे, मतलब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा हो सकता है? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। परिवार से, अपने राजनीति परिवार से तो नहीं चलती है। कोई मरता जीता नहीं है। क्या बात है? क्या कह रहे हैं? जिस गांव में यादवों के गांव है, उसमें 100% पोलिंग होती है। 5 साल के अंदर मरता जीता नहीं है। सब फर्जी डालते हैं। कौन फर्जी डाल रहा है? सपा वाले। और कौन डालता है? फर्जी वोट डालते हैं। बिल्कुल फर्जी डालते हैं। अच्छा।